परिचय दीजिए सर। परिचय दीजिएगा नमस्कार सर। सर, और मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव, और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत डोली। ये बताइए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है सर? कितने फॉर्म भरा चुका है अभी तक आपके सर वार्ड में सर? मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम लोगों ने चुनाव जितना लगभग 2.5 साल हो चुका है। जी जी। और उस समय से आज तक कभी ऑफलाइन फार्म भर रहे हैं तो कभी ऑनलाइन। ये 2 जो है PMY 2.0, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद जो है ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, और आज तक किसी भी लाभुक का हमारे यहाँ नहीं मिला है आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना नगर पंचायत डोभी में। नहीं मिल पाया सर? अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। अच्छा सर, ये बताइएगा सर कि विधवा पेंशन एक गंभीर समस्या, विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर आपके वार्ड में सर? विधवा पेंशन के लिए जो हम लोग से बनता है, हम लोग अपना जो है लाभुक को लाभ दिला पाते हैं। उसका फॉर्म भराता है ना सर? हाँ, फॉर्म भराता है तो उनको मिलता है ना? हाँ, लाभुक को मिलता है। लाभुक को लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। वृद्धा पेंशन की क्या स्थिति है सर? वृद्धा पेंशन की वही स्थिति है कि जो हम लोग जहाँ तक के पहुँच पाते हैं वहाँ तक के कराते हैं, लोग को लाभुक को लाभ दिला पाते हैं। मिल रहा है? और जो लाभुक जो है कितना उम्र तक का मिल रहा है सर? ये 60 से ऊपर का सर। 60 से ऊपर वाला है, 60 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। 65 से स्टार्ट होता है? 60 से? 60 से ऊपर। 60 से ऊपर वाला से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये सर गली नली की क्या स्थिति है आपके अथी? गली और नली का तो बहुत जर्जर स्थिति है। हमारे यहाँ डोभी नगर पंचायत बना है, नगर की दर्जा तो मिला है, लेकिन ग्राम पंचायत से भी बदतर है। आप हमारे गांव का भी रोड देख सकते हैं। पानी अगर आता है सर, बरसात में पानी गिरता है तो किस और सरकारी जमीन में गिरता है कि सर जाके प्राइवेट जमीन में कहीं गिरता है सर? प्राइवेट जमीन, नाली न रहने के कारण प्राइवेट ज़मीन में ही पानी गिरता है, और जहाँ नाली की व्यवस्था है वहाँ से सरकारी ज़मीन में चला जाता है। सर सुबह सुबह देखते हैं झाड़ू पड़ता है कि नहीं सर? देखने में बड़ी गंदगी है नजर आता है। झाड़ू पड़ता है, में झाड़ू लगता है, बड़ा झाड़ू लगता है। कंक्रीट के मात्रा लगता है ज़्यादा है। हाँ, रोड खराब है। हाँ, रोड खराब रहने के चलते झाड़ू लगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं सर, पूरे वार्ड में PCC है की व्यवस्था है? पूरे वार्ड में PCC का है एक, मतलब हमारे वार्ड सबसे डोभी में बड़ा वार्ड है। अच्छा। नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 सबसे बड़ा वार्ड है। पूरा मतलब सिर्फ आप ही 4 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, है PCC है एक दो है। पहले कुछ विधायक कोटा से काम हुआ है, और कुछ हमारे नगर पंचायत से भी 1-2 रोड काम हुआ है। बस इसके अलावा 2 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए सर, गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? हाँ, गली में कंप्लीट है पूरा? हाँ, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। कुछ जो है और कमी है, उसको लगाना भी ज़रूरी है। कुछ हमारे हाई मास्क लाइट की भी ज़रूरत है, जैसे हमारे छतरा मोड़। तो उसमें कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब होता है, मान लो स्विच खराब होता है, ये तो कितने दिन में सर रिपेयरिंग हो जाता है? रिपेयरिंग हो जाता है सर? आ जाते हैं वहाँ से लोग करने वाले, अगर कॉल करते हैं तो? करने वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन देते हैं सर? हाँ, नहीं, और हम लोग कॉल करते हैं ऑपरेटर को, तो लड़का आकर के काम करता है। काम कर देता है। और कुछ ऐसा कमी था जो कमी आपको नज़र आ रहा है आपके वार्ड में सर? हम लोग का वार्ड में कमी एक ही चीज़ है, नाली की समस्या। नाली की समस्या? नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है सर। अच्छा, बच्चे लोग के सर एक तो नाली की समस्या, बच्चा एक पढ़ने जाते हैं सर, और क्या उनको खाना जो दोपहर का भोजन होता है उनको मिल पाता है सर? अच्छा मिलता है कि समय नहीं? से निरीक्षण किए हैं इसमें सर आप? हम निरीक्षण किए हैं स्कूल में, लेकिन हम लोग का स्कूल थोड़ा सा बच्चा लोग का दूर जाना पड़ता है, और रोड उस पार जाना पड़ता है NH 99। अच्छा अच्छा। तो बच्चे लोग का बहुत कम पहुंच पाते हैं वहाँ पे। जी तो सर, ये एक समस्या आ रहा था कि ये रोड बहुत ज़्यादा चालू है, बच्चे लोग के देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो क्या रोड इस साइड से उस साइड पार होने के लिए कभी चर्चा हुआ है सर कि एक अच्छी बना दिया जाए, ऊपर से क्रॉस होने वाला एक जो होता है? हाँ, फुट ब्रिज। हाँ, फुट ब्रिज सर, हाँ, उसका फुट कभी ब्रिज चर्चा? हाँ, बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों साइड में देख रहे हैं सर, हाँ, वही स्थिति है। काफी बच्चे लोग को तो NH 2 में तो 5 साल 10 का साल के व्यवस्था किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल के सामने से एक फुट ब्रिज हो जाता तो बहुत क्योंकि इस साइड से उस साइड पढ़ने वाला बच्चा के लिए जिनके घर से सभी के लिए वो सुविधा हो जाता है। सभी के लिए सुविधा। रोड पार होने में जो समस्या है, जी। एक बच्चा क्या झेलेगा बहुत वो तो हम होता है, बराबर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है, किसी ये होना चाहिए। माँ- क्या माँ- इसका माँ कभी पिताजी का जो है जिक्र कभी हुआ क्या, सर? फुट ब्रिज का कभी जिक्र हुआ है? ये जिक्र तो- गंभीर समस्या सर, ये होना ही चाहिए। जिक्र तो हम लोग करते ताकि हैं। जब देश के आज़ाद होला सर 70-75 साल हो गया, अब तो होना चाहिए। अब जरूरी तो है, इतना बहुत कमजोर जरूरी है। नहीं रह गया देश में हर चीज़। जी देखिए, हम लोग बराबर जिक्र करते हैं कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ सबसे समस्या जो है नाली, और सबसे बड़ी समस्या बच्चों का जो शिक्षा। हाँ, ठीक है, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य क्योंकि केंद्र रोड भी, पार होके उनको स्कूल हमारे जाना यहाँ पड़ता है, स्वास्थ्य चाहे केंद्र भी- CBSE बोर्ड से रहे, चाहे आपको और सरकारी स्कूल हमारे का रहे। यहाँ एक आंगनबाड़ी भी है,
तो उसका आंगनवाड़ी केंद्र भवन नहीं है सरकारी, जो प्राइवेट किसी का भवन में चलता है उसमें भी जो बच्चा बहुत कम पहुंच पाता है। इसलिए सरकारी आंगनवाड़ी केंद्र भी एक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ यह क्या बोलते हैं आपका वार्ड नंबर 4 में एक स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़्यादा दूरी पड़ता है, दूसरा पंचायत में पड़ जाता है, जो भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और कुछ कमी सर एक कमी हम जो देख रहे हैं सर कि क्या सो जो डिलीवरी वाला जो महिला रहती है, गर्भवती महिला रहती है सर, क्या उसको जो अनाज जो मिलता है आंगनबाड़ी की तरफ से, क्या उनको सही समय पर वो सब मिल पाता है सर, कि उसमें कुछ कमी है सर? उसमें कुछ कमी है, नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। डिलीवरी वाला को नहीं मिल पाता सर। क्या वो घर सूचना घूम कर नहीं देते? आंगनबाड़ी तो नहीं आते, घूम करके कभी कभार देती है, लेकिन उतना जितना टैलेंट चाहिए उतना टैलेंट नहीं हुआ। एक्टिविटी से काम नहीं कर पाती। एक्टिविटी से मतलब कहने का मतलब सर वो जो आता भी है वो देता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ आशा खुद मित्र भी पेट नहीं है। भरने में वो बिजी है। हमारे यहाँ आशा मित्र भी नहीं है हमारे वार्ड में। तो हमारे यहाँ बताइए कि आशा मित्र नहीं है तो कितना झेलना पड़ता है पब्लिक को। महिला को जब डिलीवरी के समय आता है तो खुद से जो है अस्पताल जाना पड़ता है। और उसमें जो कमजोर घर के आदमी है, जिसके पास मान क्षमता है, जो कमजोर है वो कैसे ले जाएंगे? आशा मित्र ही नहीं है वो तो। आशा मित्र जानकारी नहीं देते, कुछ उसको लाभ नहीं मिलता, कुछ दवा नहीं मिलता है, कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है जी। ऑफिसर अगर ले जाके वहाँ भर्ती होता था, डिलीवरी को सर मिलता है, जाके पैसा मिलता है सर गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब तो कुछ सब वंचित रह जाता है, वंचित, क्योंकि कुछ नहीं मिल पाता, सिस्टम खराब चल रहा है। तो सरकार से हमारे कोई शिकायत यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा है, संख्या बनकर काफ़ी है हमारे वार्ड में। उन लोग को हर सुविधा दिया जा रहा है, हर सुविधा मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि सर आशा ही कमजोर है और आशा है ही नहीं। और एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर जी, ये जो है महादलित लोग के पास जो है ज़मीन नहीं है, घर बना लिया है, बिहार सरकार हो या तो कहीं पर भी, उन लोग को आवास से वंचित किया जा रहा है, उन लोग का आवास नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि यहाँ पर मांगा जा रहा है कि करेंट रसीद लाओ, LPC लाओ, पारिवारिक सूची लाओ। तो बेचारे के पास जमीन का कागज ही नहीं है तो पारिवारिक सूची कहाँ से 10 कट्ठा लाएगा, होना मिनिमम रसीद जरूरी करेंट है। कहाँ से लाएगा? इतना भी परिवार जिसके पास 10 कट्ठा भी नहीं है, नहीं, वो कहाँ से करेगा? कहाँ से करें? 1 कट्ठा जो महादलित लोग गरीब जो है उसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, वो तो बिहार सरकार में खुद बसा हुआ है। सर तो बताइए, वैसे लोगों को मैं मांग करना चाहता हूँ मैं अपने अंचलाधिकारी डोभी से कि वो चिन्हित कर करके और पर्चा दिया जाए। सरकार से कुछ तो शिकायत करना चाहेंगे? सरकार से कुछ शिकायत सर? सरकार से शिकायत मेरा यही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे फोकस होनी चाहिए, जितना उतना नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का, और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। थोड़ा नाली और गली की व्यवस्था तो वो तो आज न कल हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तो आगे उम्र चला जाएगा तो फिर कहाँ से मिल पाएगा? परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम कृष्णा कुमार यादव, नगर पंचायत डोभी, वार्ड नंबर 4, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।